हाय गाइस, इंडिक्स मूव ऑप्शन लर्निंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त शहबाज। और जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपसे बात की थी कि मैं आपके साथ यहां पर बैठकर लर्निंग पर फोकस करूंगा और हम साथ में मिलकर ही लर्न करेंगे और साथ में मिलकर ग्रो करेंगे। तो आज मैं आपके साथ जो टॉपिक शेयर करने वाला हूँ तो बिल्कुल एकदम बेसिक टॉपिक है, एकदम शुरुआत का। ठीक है, उसको बोलते हैं कैंडल स्टिक। कैंडल्स क्या हैं? कैंडल्स से ही हम मार्केट को प्रेडिक्ट करते हैं। कैंडल्स देखकर ही हम मार्केट में क्या चल रहा है वो बताते हैं कि मार्केट में बायर्स एक्टिव हैं कि सेलर्स एक्टिव हैं, कहाँ से बायर्स एक्टिव होने वाले हैं, मार्केट में क्या चल रहा है। बेसिकली हम कैंडल्स देखकर ये पहचानते हैं और कैंडल्स देखकर ये पता लगाते हैं। ठीक है, तो ट्रेडिंग की जो जर्नी है हमारी, उसमें शुरुआत में बहुत सारी कैंडल्स होती हैं। आपको पढ़ाई जाएंगी मारीबुजू, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, हैंगिंग मैन और शूटिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार। काफ़ी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, लोग बोलते हैं, लेकिन आपके लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मैं आपके साथ वो शेयर करने वाला हूँ। देखिए, मैं अभी अगर सबकी तरह आपको सारी चीज़ें बताने लगूंगा तो बाकी यूट्यूबर्स और फिर मुझ में कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए। तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं बताऊंगा। बाकी आप कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो आपके हैं वो आप गूगल पर जाकर आप वहाँ से सीख सकते हैं। मैं जो इम्पोर्टेंट है, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है मेरे लिए, मैं आपके साथ वो शेयर कर रहा हूँ यहाँ पर। तो आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, पहली जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कैंडल है मेरे लिए वो है हैमर कैंडल। वो सबकी फेवरेट है, मेरी भी फेवरेट है। मैं आपको बताता हूँ कि वो काम कैसे करती है। देखिए, यह है हैमर कैंडल जो आपको एक हथौड़े की तरह दिखेगी और सेम इसकी एक रिवर्स होती है, उसको इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं। ठीक है, ये बनती कैसे है? मार्केट नीचे आ रहा है, मार्केट एक डाउन डायरेक्शन में, डाउन ट्रेंड पे नीचे आ रहा है। अचानक से ये पूरी एक रेड कैंडल बनी। अचानक से यहाँ पर बायर्स एक्टिवेट हो गए, बायर्स ने खरीदना शुरू कर दिया और प्राइस को उछाल दिया। अब उछाल दिया तो ये एक हैमर की तरह एक शेप बन गया, मतलब उसकी शेडो बड़ी रह गई, लेकिन बायर्स ने यहाँ पर मार्केट उछाल दिया। तो उसको, कैंडल को हम लोग बोलते हैं हैमर कैंडल। ये इंडिकेट करती है मार्केट का डायरेक्शन यहाँ से बदल सकता है। प्रोबेबिलिटी ये है कि यहाँ से मार्केट का डायरेक्शन बदल सकता है। सेम ऐसे ही इन्वर्टेड हैमर होती है। मार्केट का डायरेक्शन ऊपर है, मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट बुलिश है। अचानक से सेलर्स एक्टिवेट होते हैं और प्राइस को नीचे ढकेल देते हैं, मतलब सेल कर देते हैं। और यहाँ से बड़ी सी विक बन जाती है और बॉडी छोटी सी रहती है नीचे की तरफ, तो ये इन्वर्टेड हैमर कहलाती है। ठीक है, ये क्लियर हो गया, हैमर और इन्वर्टेड हैमर। दूसरी जो मेरी फेवरेट जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो ये है, जिसको बोलते हैं इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। मतलब मार्केट एक डाउन ट्रेंड पे आ रहा है, मार्केट नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, अचानक से एक ग्रीन कैंडल बनती है। वो प्रीवियस रेड कैंडल को पूरी तरह से इंगल्फ कर लेती है, मतलब उसकी बॉडी से ज़्यादा बड़ी बॉडी होती है, मतलब उसकी बॉडी उसके अंदर छिप जाती है, मतलब ये खा गई है, मतलब इंगल्फ कर गई है। तो यहाँ से ये इंडिकेट करता है यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। ठीक है, सेम इसका उल्टा होता है, बियरिश इंगल्फिंग जिसको बोलते हैं। तो मार्केट अप ट्रेंड पे है, अचानक से एक रेड कैंडल बनती है, उस वो प्रीवियस ग्रीन कैंडल को पूरी तरह से इंगल्फ कर लेती है, मतलब खा जाती है। तो यहाँ से ये इंडिकेशन मिलता है कि यहाँ से मार्केट का डायरेक्शन चेंज हो सकता है, बियरिश हो सकता है। इसलिए एक बुलिश इंगल्फिंग होती है, एक बियरिश इंगल्फिंग होती है। और जो थर्ड कैंडलस्टिक पैटर्न है वो है हरामी। ये वो हरामी जो इंडियन वर्ड है वो नहीं है, ये एक जापानीज़ वर्ड है। जापानीज़ वर्ड हरामी का मतलब ये होता है कि प्रेग्नेंट, लाइक ये एक रेड कैंडल है, मार्केट डाउन ट्रेंड पे था, ये एक रेड कैंडल है। अचानक से एक छोटी सी ग्रीन कैंडल बन जाती है इसी के बीच में, मतलब इसकी बॉडी से थोड़ा सा ऊपर होती है वो, मतलब जो प्रीवियस रेड कैंडल होगी उसकी बॉडी के मतलब पूरे अंदर होगी वो। ठीक है, तो ये हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं बुलिश हरामी। तो यहाँ से मार्केट डायरेक्शन ऊपर की तरफ जा सकता है। सेम ऐसे ही आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये एक ग्रीन कैंडल मार्केट डायरेक्शन ऊपर था, अचानक एक छोटी सी रेड कैंडल बन जाती है उस प्रीवियस ग्रीन कैंडल की बॉडी के अंदर। ठीक है, और वहाँ से हम लोग इंडिकेट करते हैं कि मार्केट यहाँ से अब नीचे जा सकता है। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? यहाँ से क्या हुआ,
ये 3 कैंडलस्टिक पैटर्न जो हैं वो मेरे ऑल टाइम फेवरेट हैं। मैं आपको कुछ भी नहीं बताऊंगा, कुछ भी आपको बुलशिट नहीं बताऊंगा कि मैं काफ़ी ज़्यादा इनको ही, जो इन्वर्टेड हैमर होता है उसको ही लोग शूटिंग स्टार बोल देते हैं, ठीक है, और इन्वर्टेड हैमर कुछ लोग बोलते हैं। मैं आपको कोई भी बुलशिट यहाँ पर बताने नहीं आया हूँ। मैं आपको जो जेन्युइन, जो आपको सीखना है, बस मैं सिर्फ वो सिखाने के लिए आया हूँ कि आपको कैसे समझना है, ठीक है। अब बात करनी है हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर, ठीक है। ये कैंडलस्टिक सबसे ज़्यादा बेटर कब काम करती हैं? जब हैमर आपका बना, हर हैमर पे तो आप बाय कर नहीं सकते। जैसे कि आप यहाँ पर देख लें, यहाँ पर एक हैमर बना था, अगर आप इस हैमर पर खरीद लेते तो उसके बाद से तो मार्केट डाउन ट्रेंड पे है ना। आप हर हैमर पे तो इसको बाय कर नहीं सकते ना। ऐसा तो है नहीं कि हैमर का मतलब है कि मार्केट अब ऊपर ही जाना है, इम्पॉस, ऐसा तो होगा नहीं। अगर सब लोग ही ऐसा समझ लेंगे कि मार्केट, हैमर का मतलब मार्केट को ऊपर जाना है, तो फिर सब लोग ही प्रॉफिट में आ जाएंगे ना। हैमर कहाँ पर काम करता है ये, या फिर ये सारे कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये कहाँ पर काम करते हैं? ये सारे कैंडलस्टिक पैटर्न जो काम करते हैं वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर काम करते हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारा निफ्टी 50 का चार्ट है, इसको मैंने 15 मिनट टाइम फ्रेम पे खोल लिया है, ठीक है। चलिए मैं आपको समझा देता हूँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है और किस तरीके से काम करता है। जैसे कि आप देखिए मार्केट ये ऐसे 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 ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस प्लेस है। यहाँ पर आपको अगर इन्वर्टेड हैमर दिखी, यहाँ पर आपको इन्वर्टेड हैमर दिखी, तो यहाँ से ये इन्वर्टेड हैमर बहुत ही बेटर काम करती है। अगर ये इन्वर्टेड हैमर रेजिस्टेंस पे बन रही है तो 90% चांसेस होते हैं कि मार्केट यहाँ से रीटेस्ट करने के बाद यहाँ से नीचे की तरफ फॉल कर जाएगा, ठीक है। मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, बट ऑनेस्टली मैं आपको सच्ची बात ये बता रहा हूँ, इन्वर्टेड हैमर इसी तरीके से काम करती है। सेम ऐसे ही हैमर काम करती है। मार्केट ऐसे 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 नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। अचानक यहाँ पर एक कैंडलस्टिक बनती है, हैमर कैंडल, ठीक है। ये था सपोर्ट जोन पर आकर एक हैमर कैंडल बनती है, तो 90% चांसेस ये रहते हैं कि ये हैमर काम करेगा, क्योंकि सपोर्ट पर बायर्स यहाँ पर एक्टिव हो जाते हैं और रेजिस्टेंस पर सेलर एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस इस तरीके से काम करता है, तो यहाँ से 90% चांसेस होते हैं प्राइस यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है ऊपर की तरफ, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया? चलिए सेम ऐसे ही आपको और कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बता दूं। जैसे कि आप मार्केट को देख रहे हैं, प्राइस डाउन ट्रेंड पे चल रहा है, डाउन ट्रेंड की तरफ चल रहा है, डाउन ट्रेंड की तरफ चल रहा है। यहाँ पर आपकी एक रेड कैंडल बनी है, ठीक है। ये एक रेड कैंडल बनी है, अचानक से एक ग्रीन कैंडल बनती है, ये इस पूरी रेड कैंडल को इंगल्फ कर गई, ये सपोर्ट पर बनी है, तो 90% चांसेस है मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। 90% चांसेस है यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस इसी तरीके से काम करता है, और आज हम इसी बेसिस पे ट्रेड लेना सीखेंगे, और सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करना है हम ये भी सीखेंगे, ठीक है। चलिए मैं ये सब ड्राइंग यहाँ से हटा देता हूँ। ये मैंने 15 मिनट का टाइम ओपन कर लिया है टाइम फ्रेम पे चार्ट। अब हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे डिफाइन करेंगे? सपोर्ट और रेजिस्टेंस डिफाइन करने के लिए मल्टीपल टाइम जब मार्केट जहाँ पर आपको स्टॉपेज लेता दिखाई देगा वो सपोर्ट कहलाएगा उस जोन पे, और जहाँ पर आपको मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस लेता दिखाई दे रहा होगा वो आपको रेजिस्टेंस कहलाएगा, ठीक है। चलिए इसको चार्ट पर कैसे
ड्रॉ करते हैं, कैसे प्लॉट करते हैं, ये समझते हैं। ठीक है, मार्केट ये चल रही है, जैसे ये मार्केट है, ये यहाँ पर मल्टीपल टाइम इस लेवल पर मार्केट ने मल्टीपल टाइम यहाँ पर सपोर्ट लिया है। ठीक है, एक बार आया, दो बार आया, तीन बार आया, चार बार आया। ठीक है, फिर नेक्स्ट डे भी आया। यहाँ पर मल्टीपल टाइम मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया है। ठीक है, अब सपोर्ट लेवल सिर्फ एक ये लाइन नहीं होती है, सपोर्ट एक जोन होता है। ये लाइन बनाकर मैंने सिर्फ आपको इंडिकेट किया है, पर एक जोन होता है, कुछ पॉइंट्स का एक जोन होता है। ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ से आइडेंटिफाई करते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पर है। ये मैंने एक लाइन खींच दी है और ये एक जोन होता है बेसिकली। तो और सेम टू सेम यहाँ पर जैसे कि मार्केट मल्टीपल टाइम जहाँ पर स्टॉपेज लेगा वो रेजिस्टेंस कहलाता है। ठीक है, जैसे मार्केट ने यहाँ पर एक सपोर्ट लिया। ठीक है, मार्केट ने सपोर्ट को ब्रेक किया, लेकिन वापस आया जब, तो इस सपोर्ट पर उसने रेजिस्टेंस ले लिया। ठीक है, देखिए यहाँ पर उसने मार्केट ने रेजिस्टेंस ले लिया, तो यहाँ पर सेलर्स एक्टिवेट हो गए, मार्केट को यहाँ तक बाउंस, प्राइस को यहाँ तक आपको ड्रॉप करवाया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑलरेडी एक सपोर्ट जोन थी, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट ऑलरेडी लिया हुआ था, हैमर बना हुआ है, बड़ा हैमर। तो लेकिन इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर पाया और यहाँ से बायर्स एक्टिवेट हो गए हैं। ये देखिए, यहाँ से बायर्स एक्टिवेट हो गए। ये एक जोन होती है, मैंने आपसे क्या बोला, ये एक लाइन नहीं होती, एक जोन होती है। यहाँ से बायर्स एक्टिवेट हो गए और ये देखिए, ये ऊपर तक प्राइस को उछाल दिया। यहाँ पर फिर एक रेजिस्टेंस है। आपको कैसे पता चला यहाँ पर रेजिस्टेंस है? क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल टाइम मार्केट यहाँ पर रुक रहा था ऊपर जाने से पहले। प्रीवियस आप ट्रेडिंग डे पे जाएंगे तो मल्टीपल टाइम आप देखिए, यहाँ से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, मल्टीपल टाइम यहाँ पे मार्केट रुका, उसके बाद मार्केट ने एक ब्रेकआउट ऊपर की तरफ दे दिया। ठीक है, गैप अप खुला था। यहाँ पर आप देखते, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर देखिए मैंने इस जगह पर बाई किया है ना, यहाँ पर मार्क किया है ना, यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। और देखिए मार्केट ने यहीं पर रेजिस्टेंस लिया ना। मार्केट अपने प्रीवियस सपोर्ट एंड प्रीवियस रेजिस्टेंस को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करता है। मार्केट अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस एंड प्रीवियस सपोर्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से फॉलो करता है, बशर्ते हमें ये समझना चाहिए कि कौन सा रेजिस्टेंस कितना ज़्यादा पावरफुल है, कौन सा सपोर्ट कितना ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, मैंने आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस चार्ट पे प्लॉट करना सिखा दिया ना। आपको बस ये देखना है कि मल्टीपल टाइम मार्केट कहाँ पर फंस रहा है। ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो वो अच्छे तरीके से काम करता है, छोटे टाइम फ्रेम पर कभी कभी वो ग्लिच भी दे जाता है, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम पे हमें अच्छे से समझ नहीं आ पाता है। यहाँ तक का सब क्लियर हो गया? चलिए मैं आपको एक की एडवांटेज देता हूँ, मैं आपको एक हैक बताता हूँ इसका। आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको ड्रॉ नहीं करना है। अगर आपको थोड़ी ज़्यादा समझ नहीं आ रही है या आपको उसमें एकदम श्योर नहीं है कि यही सपोर्ट है यही रेजिस्टेंस है, तो आप इसमें एक चीज़ कर सकते हैं। वो चीज़ ये है कि आपको एक इंडिकेटर यहाँ पर प्लॉट करना है अपने चार्ट पे। उस इंडिकेटर का नाम है पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड। ठीक है, बहुत ही हेल्पफुल है पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड। आपको ये अपने चार्ट पे ड्रॉ करना है और उसके बाद आपके चार्ट पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऑटोमेटिक यहाँ पे ड्रॉ हो जाएंगे। ठीक है, ऑटोमेटिक यहाँ पे ड्रॉ हो जाएंगे और आपको बस इसकी ये स्टैंडर्ड पे अभी सेटिंग है। अगर आपको इसको और ज़्यादा श्योर प्रोबेबिलिटी चाहिए कि बिल्कुल एकदम श्योरिटी मुझे समझ में आ जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सेटिंग पे जाना होगा इस चार्ट की, और यहाँ पर ट्रेडिशनल के बाद यहाँ पर फिबोनाची कर देना पड़ेगा। ठीक है, फिबोनाची कर देंगे हम यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ से इसको ओके करेंगे और अब देखिए। ठीक है, अब हमने यहाँ पर लाइन बनाई थी, देखिए यहाँ पर लाइन एक ऑलरेडी प्लॉट हो गई। ठीक है, हमने यहाँ पर लाइन बनाई थी, देखिए यहाँ पर लाइन ऑलरेडी प्लॉट है कि नहीं है? हमने यहाँ पर एक लाइन बनाई थी, देखिए यहाँ पर लाइन ऑलरेडी प्लॉट है, यहाँ पर S1 लिखा हुआ है। ठीक है, R2 भी यहीं लिखा हुआ है। जो हमने जो यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पर ड्रॉ किए हुए थे, देखिए हमने यहाँ लाइन बनाई थी, यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पर शो हो रहे हैं। जो हमने यहाँ पर ड्रॉ किए हुए थे
ये वही दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको अपनी नॉलेज के लिए और अपने सीखने के लिए आपको पहले खुद से ड्रॉ करना है, उसके बाद अपनी स्टडी को और अपनी जो आपने ड्रॉ किए हैं उसको आपको चेक करना है ये इंडिकेटर लगाने के बाद, ठीक है। ये मार्केट जैसे ही खुलेगा ये आपको तुरंत ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये इंडिकेटर यहाँ चार्ट में प्लॉट कर देगा, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको प्रीवियस डे के सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको दिमाग में रखना है, अपने चार्ट में इंडिकेट करके रखना है, ठीक है। आप लोग जो मेरे स्क्रीनशॉट्स देखते होंगे ट्रेड के, आप उनमें देखते होंगे बहुत सारी लाइनें रहती हैं, तो वो लाइनें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की ही होती हैं, ठीक है। ये बात आपकी क्लियर हो गई। आज हमने क्या सीखा कि 3 सबसे ज़्यादा पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न कौन से हैं। आप सब भूल जाइए पोल एंड फ्लैग बन रहा है, आप सब भूल जाइए कप एंड हैंडल, हेड एंड शोल्डर, ये सारी चीज़ें पुरानी हो चुकी हैं और ये सारी चीज़ें बहुत बड़े टाइम फ्रेम पे स्टॉक वगैरह में काम करती हैं, ये इंडेक्स में काम नहीं करती हैं। इंडेक्स में क्या होता है कि इंडेक्स होता है फास्ट 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 फास्ट, यहाँ पर ख़रीदारी हो रही है, बिकवाली हो रही है, रिटेलर को ट्रैप किया जा रहा है, इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर मार्केट को अपने तरीके से चला रहे हैं, ये चलता है इंडेक्स में, ठीक है। ये इंडेक्स में हेड एंड शोल्डर आपको दिन में 2 बार बनते दिख जाएंगे और दोनों बार फेल होते भी दिख जाएंगे, ठीक है। अगर 100 में से 10 पास हो भी गए तो फिर भी 90 फेल होंगे, ठीक है। इसलिए आपको कुछ भी फालतू का नहीं देखना है कि पोल एंड फ्लैग बन रहा है, हेड एंड शोल्डर बन रहा है और ये बन रहा वो बन रहा, आप कुछ भी दिमाग मत लगाइए। आप अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे अपना हाथ की पकड़ मजबूत कर लीजिए, ठीक है। आपको बस ये सोचना है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे अगर मेरा कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा तो मैं ट्रेड लूँगा। अभी देखिए यहाँ पर मैंने रेजिस्टेंस पे मेरा इन्वर्टेड हैमर बना, मैंने इसके ऊपर का मैंने एसएल डाला, मैंने यहाँ से डाउन साइड की ट्रेड ली और मेरा प्रीवियस जो सपोर्ट था वहाँ तक का मैंने टारगेट बनाया। अब देखिए मार्केट आया कि नहीं आया उस जगह। देखिए मार्केट, लोग बोलेंगे कि बंद होने के बाद सब कोई ज्ञान दे देता है, चलते हुए मार्केट में कोई ज्ञान नहीं देता। पर मेरी लाइंस, आप जो लोग मुझसे जुड़े होंगे वो जानते होंगे, मैं अपनी लाइंस कभी चेंज नहीं करता, वो चार्ट में हमेशा प्लॉट रहती हैं और मेरे चार्ट में लाइन ही लाइन्स आपको ज़्यादा दिखेंगी। पर मुझे पता है कि कौन सी लाइन किस काम में आती है, ठीक है, इसलिए वो मेरे लिए ईजी है। अब यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर अपनी क्वांटिटी को निकाल लिया जस्ट बिकॉज यहाँ तक मेरा टारगेट कंप्लीट हो गया। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनी है कि नहीं बनी, बुलिश इंगल्फिंग पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न मैंने बताया ना 3 होते हैं। बुलिश इंगल्फिंग बनी है, यहाँ से ट्रेड लिया और बूम इसके ब्रेकआउट पे मैंने ट्रेड लिया, इस नीचे का एसएल डाला और बूम देखिए इसने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया। ये रेजिस्टेंस जहाँ पर मैंने पहले सेल किया था, यहाँ पर इस रेजिस्टेंस को भी नहीं करा, इस रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक कर दिया। ब्रेक करा तो उसने नेक्स्ट रेजिस्टेंस को फॉलो किया है, ठीक है। जो प्रीवियस नेक्स्ट ट्रेडिंग डे का जो रेजिस्टेंस हमने मार्क किया था उस जगह को इसने फॉलो किया है, ठीक है। वहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर दिखाया, मैं ट्रेड से एग्जिट हो गया और अगर मुझे तुरंत अपनी ट्रेड बदलनी है तो यहाँ पर देखिए मैंने ट्रेड ली और यहाँ से देखिए मार्केट डाउन आ गया, ठीक है। आया कि नहीं आया, लेकिन उसने अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया। इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पर हायर हाई हायर लो, हायर हाई और हायर लो, लोअर लो नहीं लगा। अगर लोअर लो लग जाता तो मतलब मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो गया है, क्योंकि मार्केट जो चलता है ना वो अपने एक स्ट्रक्चर पे चलता है। अगर ऊपर जाएगा तो हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो का पैटर्न बना कर जाएगा। अगर वो पैटर्न ब्रेक होगा, हायर हाई के बाद हायर हाई हायर लो नहीं लगेगा तो उसके बाद लोअर लो लग जाएगा, समझ रहे ना। अगर हायर हाई और लोअर लो लग गया तो आप समझ लीजिए कि मार्केट का स्ट्रक्चर यहाँ से चेंज हो रहा है, ठीक है। सिंपल इतना आपने को बता दिया ना, ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही मैं इजी तरीके से आपको बता रहा हूँ कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस से कैसे पहचानें कि मार्केट कहाँ से बाउंस बैक कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ से तो कि देखिए मैंने थोड़ा सा, अब मैं आपसे लेवल थोड़ा सा ज़्यादा हूँ, मैं स्टडी वगैरह में मैं अभी थोड़ी पकड़ मेरी मजबूत है, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं फुल ट्रेडर बन गया हूँ, पर मेरी पकड़ अभी मजबूत है। तो मैं इस मार्केट को देखकर पहचान गया था कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है, इस एक लेवल से जहाँ से अगर मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया था तो मैं समझ गया था यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है, ये एक सपोर्ट की तरह काम कर रही है ये जोन, ठीक है। और आपको मैंने इसी जोन पे, सिर्फ इसी जोन पे मैंने आपको
हीरो ज़ीरो भी दिया था, मैंने ग्रुप में डाला था 5 रुपये के प्राइस में, आप लोग ख़रीद लीजिए। मैंने खुद ने निफ्टी की, मैंने यहाँ पर 200 क्वांटिटी उठाई थी, मतलब मैंने निफ्टी की 4 लॉट उठाई थी मैंने खुद यहाँ पर मेरा अगर लॉस होता तो 1,000 रुपये का लॉस होता, लेकिन मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने इसको पूरा होल्ड किया, और मुझे जो प्रॉफिट हुआ है ना, मुझे जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 5 रुपये से 50 रुपये तक मेरे प्रीमियम पे। ठीक है, मैं 50 रुपये पे निकल गया था, लेकिन प्रीमियम 52 रुपये गया था। यहाँ से मुझे 1,000 रुपये के मैंने यहाँ पर अपने लगाए थे, और मेरा एस एल भी 1,000 रुपये का ही था कि अगर लॉस होगा तो सिर्फ 1,000 का होगा, पर यहाँ पर जो मुझे प्रॉफिट मिला वो मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट मिला। ठीक है, अच्छा खासा प्रॉफिट मिला मुझे, 10,000 रुपये प्रॉफिट मिला, और ये मैंने पूरी ट्रेड अपने ग्रुप में भी डाली थी। अगर आप ऐसे ही लर्निंग के साथ साथ ट्रेड लेना सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप उसको लाइक भी कर सकते हैं। आई होप आप इससे कुछ नया सीखे होंगे, और आगे में भी आपको जो बेसिक और मजबूत जो पिलर होते हैं ना किसी बिल्डिंग को खड़ा करने के, मैं आपको बस वो पिलर मजबूत करना चाहता हूँ आपके, ताकि आप ट्रेड लेने में घबराएं नहीं, और आप ट्रेड लेने के वक्त में क्या देखें, जो मेन पॉइंट होते हैं वो क्या देखें। आपको सब ये बता देंगे कि ईएमआई पे ट्रेड लीजिए, ये लीजिए, वो लीजिए, 9 ईएमआई, ये ईएमआई, वो स्ट्रेटेजी, ये स्ट्रेटेजी, लेकिन जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा, आपको पता नहीं होगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरीके से काम करते हैं, तब तक आप ट्रेड लेंगे और लॉस ही बुक करेंगे। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मैं आपको नए टॉपिक पे बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।